दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जो ड्राइवर की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे और आप में से जितने भी कैंडिडेट्स मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रॉपर मेंटरशिप के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अब आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हरियाणा व पंजाब की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2022 की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं आज से आपकी प्रॉपर वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर मैं आपको एक एक वीडियो में बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का रिव्यू है वो दे देता हूँ। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी किया था हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, उसमें जो हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन था कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो उसका एक एग्ज़ाम पैटर्न और इसके अलावा आपका ड्राइविंग टेस्ट कितने नंबर का होगा और फिर इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, ये सब कुछ बताया गया है। तो आपको इसको देख करके डरना नहीं है, क्योंकि मैंने पुराना पेपर भी देखा हुआ है और जब वो पुराना पेपर जब कैंडिडेट्स ने दिया था तो उसमें मेरे से जुड़े हुए कैंडिडेट्स ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो अभी भी मैं वही कोशिश करूँगा कि आपका भी स्कोर बहुत अच्छा जाए जो आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है, पहले 50 क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाता था, लेकिन अभी 80 क्वेश्चंस हो गए हैं और इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा जो यहाँ पे बताया गया है। और आपका जो टोटल स्कोर है वो आपको करना है 200 मार्क्स का, यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं 80 गुणा में 2.5, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आपका होगा। तो ऐसे करके 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। जब आप रिटन एग्जामिनेशन दे देंगे उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है, और लगभग जो वैकेंसीज हैं उसके 5 गुना कैंडिडेट्स जो आगे प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसे हम ड्राइविंग टेस्ट भी बोल सकते हैं, उसके लिए बुलाए जाएंगे। ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू इसलिए बोल दिया जाता है कि जब आप ड्राइविंग देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे ट्रैफिक रूल्स के छोटे मोटे जो साइंस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। टोटल जो आपका स्कोर होगा वो 25 नंबर का होगा। 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट आप समझ सकते हैं और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू। ज़्यादा काफ़ी बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा, जैसे बहुत ही टफ इंटरव्यू इसको नहीं माना जाएगा। अगर आप अनुभवी हैं, आपने ड्राइविंग अच्छे से कर रखी है और ड्राइविंग टेस्ट आप अच्छे से दे सकते हैं, तो आपको डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है 200 नंबर का, ठीक है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है, उस पर आपको फोकस करना है। जिसमें 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपके मेन हैं जो पिछली बार भी सेम थे, जिसमें ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, इसके अलावा सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी और इसके अलावा जर्नल नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे सिंपल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, पिछली बार क्या हुआ था, 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चंस डाल दिए थे, लेकिन अभी सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें ऐड कर दिया गया है। लगभग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल, ऐसा नहीं है, टफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करके चलना है, जो ट्रैफिक रूल एंड साइंस हैं, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर जर्नल नॉलेज है। अब दोस्तों ये तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल प्रॉपर गैस के साथ पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा वीडियो क्लासेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मिनिमम वीडियोज़ के अंदर आपको जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा और यही मेरी कोशिश रहेगी। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा और पंजाब की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके आप समझ सकते हैं करंट अफेयर, वो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रॉपर फॉलो करिएगा। मैं आपको जैसे बोलता जाऊं, जिस तरीके से बोलता जाऊं, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। अभी आपको एक पेन और कॉपी साथ में रखना है। इस क्वेश्चन के साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूं, तो प्रॉपर आपको नोट्स बना लेने हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा आप खुद के नोट्स पढ़ करके भी बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यही मेरी कोशिश रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐड कर दिया है क्वेश्चन। अगर आप में से कोई कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम का भी है तो वो आसानी से इसको पढ़ पाएगा। लिखा हुआ है, रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट
आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो चंडीगढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है, इसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने ये आपको बताया ना कि कॉपी पेन साथ में रखना, साथ साथ में जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊँ वो साथ साथ में आपको लिखना है। अगर शहीद आजम भगत सिंह जी की बात करें तो इनका गाँव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये न्यूज़ में भी रहा था। खटकर कलां आपको ध्यान रखना है, ठीक है, खटकर कलां। अब ये गांव का नाम क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पंजाब के नए सीएम, पंजाब के नए सीएम नाम आप जानते होंगे, ठीक है, नए सीएम का भगवंत मान जी, ठीक है। इन्होंने जब अपने सीएम पद की शपथ ली वो इसी गांव से ली, खटकर कलां। और ये पड़ता है कहां पे, ये नवा शहर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसके अंडर आता है, नवा शहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खटकर कलां। वहां से इन्होंने शपथ ली, ठीक। किसने ली शपथ, पंजाब के जो नए सीएम है भगवंत मान जी। अब भगवंत मान जी की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आप यानी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता भी होगा। और इनकी जो लोकसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो लोकसभा क्षेत्र, वो संगरूर से ये जीते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। संगरूर से, संगरूर की जो लोकसभा क्षेत्र की सीट है वो इन्होंने जीती, उसके बाद ये पंजाब के सीएम बने। लेकिन पंजाब के जब सीएम बनने जा रहे थे तो उन्होंने अपना जो शपथ समारोह है, शपथ कहाँ पे ली, वो खटकर कलां, जो कहाँ पे पड़ता है, नवा शहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और खटकर कलां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शहीद आजम भगत सिंह का गांव भी है, ये आपको ध्यान रखना है। जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीजें शायद आपने लिख ली होंगी, तो यहां से मैं रफ कर देता हूं या आप फिर यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा, देखो यहां पे लिखा हुआ है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब में तो काफी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लगभग 3 तो हैं जो मुझे याद है, जो मैं आपको बता सकता हूं। हरियाणा में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन हवाई अड्डा बन रहा है। कहां पे, हिसार में, अभी नया नया ही बन रहा है, ठीक है। हरियाणा में हिसार में नया बन रहा है, और जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, महाराजा अग्रसेन के नाम पे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे रखा जा रहा है। जो हिसार का एयरपोर्ट है उसका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कोई बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो इसका नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पे रखा जा रहा है। और ये हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है, हरियाणा का पहला, ठीक है। लेकिन पंजाब और हरियाणा का मिक्स, यानी जो चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर मैंने आपको बताया भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। जब पंजाब के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं तो यहां पे देखो, यहां पे पटियाला में भी है, भटिंडा में भी, लुधियाना में भी काफी जो हवाई अड्डे हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करते हैं तो यहां पे आपको कुछ याद रखने हैं। कौन कौन से, देखिए अगर मैं लुधियाना की बात करूं, लुधियाना की, तो यहां पे आप 2 समझ सकते हैं। एक तो बंद हो गया है अभी, कौन सा बंद हो गया है, साहनेवाल था, साहनेवाल एयरपोर्ट, ये आप बंद समझ सकते हैं, अब बंद हो गया है, ये कैंसल, ठीक है। लेकिन अभी जो नया बना है वो है हलवारा एयरपोर्ट, ठीक है, हलवारा। मैं यहां पे थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, इसको जगह नहीं है, 1 मिनट। यहां पे मैं साहनेवाल आपने लिख लिया होगा, तो यहां पे मैं लुधियाना में डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। लुधियाना में यहां पे आपको याद रखना है हलवारा, हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नया बना है, ठीक है, नया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया आपको, लुधियाना में अभी हलवारा एयरपोर्ट आपको याद रखना है। इससे पहले साहनेवाल एयरपोर्ट था जो अभी बंद हो गया है। ये तो हो गया नंबर 1 पहला। दूसरे एयरपोर्ट की बात करूं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ठीक है, और ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
लेकिन वहीं पे मैं तीसरे एयरपोर्ट की बात करूं जो पंजाब के अंदर है, तो वो आपको ध्यान रखना है, अमृतसर में। और ये किसके नाम पे है? गुरु रामदास जी के नाम पे। ठीक है, गुरु रामदास जी के नाम पे है। गुरु रामदास जी जो सिखों के चौथे गुरु माने जाते हैं। ठीक है, सिखों के फोर्थ गुरु हैं ये, श्री गुरु रामदास जी। अब अगर मैं गुरुओं की बात करूं तो सिखों के कितने गुरु रहे हैं? 10 गुरु रहे हैं मानवीय रूप में, और 11वां कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहब जी। ठीक है, जो अनंत काल तक हैं। तो आपको ये मैंने लिख के यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट कर दिए हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, इसके बाद गुरु अंगद देव जी रहे, तीसरे नंबर पे गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी जो मैंने आपको अभी बताए। ठीक है, इनके नाम पे ही जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इनके नाम पे ही है। चौथे गुरु थे सिखों के। फोर्थ हैं गुरु अर्जन देव जी, फिर हैं गुरु हरगोविंद साहिब जी, फिर हैं गुरु हर राय जी, इसके अलावा गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें नंबर के जो अंतिम गुरु थे मानवीय रूप में वो गुरु गोविंद साहब जी थे। इसके बाद अभी जो होली बुक है सिखों की, गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसको अनंत काल तक गुरु माना गया है, सिखों का 11वां। ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख दिया है, ये आपको प्रॉपरली लिख लेने हैं अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हरियाणा के किस एथलीट को पीवीएसएम से सम्मानित किया गया है? पीवीएसएम क्या होता है भाई? इसको हम बोलते हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो विच एथलीट फ्रॉम हरियाणा हैज बीन अवार्डेड पीवीएसएम रिसेंटली? देखिए ये आपको पता भी होगा, जो भाला फेंक हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट, उनको ये मेडल दिया गया है, परम विशिष्ट सेवा मेडल। ये जनरली आर्मी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आर्मी के द्वारा यानी आर्मी पर्सन्स को जनरली दिया जाता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है ये जनरली रिपब्लिक डे जो होता है, यानी आप समझ सकते हैं ना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, उस टाइम पे ये दिया जाता है। तो ये मिला है अभी नीरज चोपड़ा को। अब नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये अभी आपको पता है सर्विस कर रहे हैं इंडियन आर्मी में फिलहाल में, और अभी रैंक है इनका सूबेदार। ठीक है, यूनिट इनकी है 4 राजपुताना राइफल्स। इनको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका था और अभी परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है 2022 में। अगर इनकी राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 2018 में इनको मिला था। विशिष्ट सेवा मेडल यानी वीएसएम बोल देते हैं 2020 के गणतंत्र दिवस पर मिला। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है वो इनको मिला। अभी 2022 में परम विशिष्ट सेवा मेडल पीवीएसएम, जिसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था, 2022 का जो गणतंत्र दिवस था उस पे मिला इनको। और इसके अलावा पद्म श्री जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको मिला 2022 में। जब पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं या फिर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की बात करते हैं तो पद्म श्री चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है सबसे पहले नंबर पे, वहीं पे दूसरी बात करूं मैं तो पद्म विभूषण सेकंड नंबर का जो हाईएस्ट अवार्ड है, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, और चौथे नंबर पे पद्म श्री जो इनको अभी मिला है 2022 में पद्म श्री। ठीक है, तो ये पद्म अवार्ड इनको मिला है पद्म श्री, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 2022 के गणतंत्र दिवस पर ही इनको मिला है पद्म श्री। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख दिया है तो यहाँ से वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के निम्नलिखित में से किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे या डिस्ट्रिक्ट में जो नया कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जिसका नाम रखा गया है
होमी भाभा के नाम पर, तो वो बनाया जा रहा है, यानी उसका उद्घाटन किया है। तो ये बन रहा है कहाँ पे? मोहाली में। मोहाली, जिसको SAS नगर भी बोल दिया जाता है, ठीक है, मोहाली को SAS नगर भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं होमी भाभा की बात करूं तो इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं होमी भाभा की बात करूं तो डॉक्टर होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। अगर वहीं पे मैं बात करूं कि ये जो अभी होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बन रहा है, ये किसकी एक यूनिट है? तो ये टाटा की ही एक यूनिट है, जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, जो अस्पताल है मुंबई में, मुंबई, उसकी ही एक यूनिट है जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल के नाम से। कहाँ पे? मोहाली में बन रहा है। SS नगर भी बोल देते हैं मोहाली को, ये आपको ध्यान रखना है। 500 एकड़ जमीन पर ये बन रहा है और लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड आया है कैंसर। जब कैंसर हम पढ़ते हैं तो स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ कैंसर बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है। क्या होता है स्टडी ऑफ कैंसर? ऑन्कोलॉजी, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोल दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइंस में मैं जनरली आपको पढ़ाता भी था, ठीक है। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के साथ में याद रख लेना है। और अगर आपसे पूछे कि मोहाली में ये कहां पे बन रहा है, तो मोहाली में एक जगह है मुल्लनपुर गरीबदास, वहां पे ये बन रहा है। तो मुल्लनपुर गरीबदास के अंदर ये बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोहाली में ये जगह पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट किस जिले में स्थापित किया गया है? हरियाणा फर्स्ट डिजिटल हरेरा कोर्ट हैज बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट? अब ये हरेरा है क्या? देखिए, हरेरा की फुल फॉर्म है हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आपसे जनरली फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है, HRERA, हरेरा। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो हरियाणा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। अब ये है क्या? हरेरा है क्या? इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम, जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे है? गुरुग्राम में है, वहां पे स्थापित किया गया है। हरेरा है क्या? देखिए, आपको पता भी होगा, जैसे रियल इस्टेट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखती हैं, वहां पे जैसे मान लो आपको कोई फ्लैट लेना है या किसी भी तरीके का कोई घर लेना है, तो आप किससे? आप किसी ब्रोकर से, यानी बीच में जो बिचौलिया होता है उससे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको क्या पता है बिचौलिया आपको सही जगह दे रहा है नहीं दे रहा, क्या आपके साथ कुछ धोखा तो नहीं कर रहा है? तो जो सारी रिपोर्ट्स हैं, या आपने किसी के साथ धोखा खाया है, तो आप जा करके किसको बोलोगे? तो ये आपके लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू कर दिया है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम में। यहाँ पे आप सारा डेटा ले सकते हैं, कौन ब्रोकर सही है कौन नहीं, कौन सी बिल्डिंग सही बनी है नहीं बनी है, वहाँ पे मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए घर, हर लोकेशन हर जगह यहाँ पे सब कुछ बहुत ही डिटेल वाइज सब कुछ बताई गई है। आपके जितने भी अगर कोर्ट्स, यहाँ पे देखो कोर्ट लिखा हुआ है ना, तो अगर मान लो आपके साथ कुछ धोखा हुआ है तो जा करके इस कोर्ट में आप अपनी रिपोर्ट है वो दर्ज करवा सकते हैं, आप पे पूरा एक्शन है वो लिया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, हरेरा कोर्ट, ठीक है, ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। गुरुग्राम भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का एक जिला भी है। इसके अलावा क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने निवासियों को 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं हरियाणा के पद्म पुरस्कारों की बात करूंगा, कितने निवासियों को मिला है 2022 में, तो पंजाब की भी बात करेंगे। तो पद्म अवार्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, पद्म अवार्ड के बारे में मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था। और अभी पद्म श्री अवार्ड मिले हैं 5 जनों को, तो यहाँ पे 5 आंसर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा जो 5 लोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछे भी जा सकते हैं। पद्म श्री पुरस्कार 2022 में जो हरियाणा के निवासी हैं,
कौन कौन है? देखिए, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो पानीपत से है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। इसके अलावा पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, समाज कार्य में जो ओम प्रकाश गांधी हैं उनको मिला है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदन को मिला है, और साहित्य और शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को मिला है। ये 5 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं जो हरियाणा के निवासियों को मिले हैं। ये आपको ध्यान रख लेने हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख लिया है, यहाँ से इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो पंजाब में किन किन को मिला है? पद्म भूषण मिला है सुश्री गुरमीत बावा को, मरणोपरांत मिला है, ठीक है, कला के अंदर। पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो 3 जनों को मिला है, श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी साहित्य और शिक्षा में, इसके अलावा श्री प्रेम सिंह सामाजिक कार्य में, और बाबा इकबाल सिंह जी साहित्य कार्य में। इन 4 जनों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 1 पद्म भूषण है और 3 पद्मश्री हैं। टोटल हो गए कितने? 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछा कि पंजाब में कितने ऐसे निवासी हैं जिनको 2022 के अंदर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, 4 जनों को, 1 को पद्म भूषण से और 3 जनों को पद्मश्री से। ये आपको ध्यान रख लेना यहाँ पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।